नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चैप्टर 5A आईपीसी के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 5A आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। कौन से वो अपराध होंगे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन 120A में बताई गई है और 120B में उसके पनिशमेंट की बात कही गई है। आइए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है व्हेन 2 or more person agree to do or causes to be done an illegal act or an act which is not illegal by legal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने में सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। पहली चीज़ ये है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी चीज़ कही गई है कोई अवैध कार्य किया जाए या फिर ऐसा कार्य जो अवैध नहीं, वो अवैध साधनों के द्वारा किया जाए। तो अवैध कार्य क्या होता है? तो अवैध कार्य को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डेफिनेशन क्लास में जाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लास में अवैध क्या है ये सेक्शन 43 में बताया गया है कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है तो कहा जाता है, अगर उसका लोभ करता है तो ये कहा जाता है अवैध है। तो 4 चीज़ें बताई गई हैं। पहली, अवैध कार्य कौन होगा? अगर कोई आप अपराध करते हैं। दूसरी चीज़ है जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। तीसरी चीज़ जो सिविल कार्रवाई के लिए आपको आधार देती है, वो भी अवैध कहा जाएगा। चौथी चीज़, कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, यानी कि लीगली बाउंड है, और वो उसका लोभ करता है, तो भी अवैध कहा जाएगा। तो 120A में जो अवैध की बात कही गई है वो यही 4 चीज़ें हैं। कौन सी 4 चीज़ें? फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। एक, पहली चीज़ जो अपराध है। दूसरी चीज़ जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। तीसरी चीज़ जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार हो। चौथी चीज़ कि किसी काम को करने के लिए आप लीगली बाउंड हैं और आप उसका ओमिशन कर देते हैं। तो ये चीज़ होंगी। अगर ये कोई आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो ये कहा जाएगा अवैध कार्य कर रहे हैं। तो इल्लीगल वर्क क्या होगा, इसके विषय में अभी आपने इल्लीगल की डेफिनेशन जो सेक्शन 43 में दी गई है उसको पढ़ करके समझने का प्रयास किया। अब जो काम इल्लीगल नहीं है लेकिन इल्लीगल मीन्स के द्वारा किया जाता है या करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी सहमति क्या होगी? आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी। अब इल्लीगल मीन्स से क्या मतलब है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए आप किसी मकान के मालिक हैं और आपका किराएदार काफ़ी समय से खाली नहीं कर रहा है, तो आपको मकान खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिविल कोर्ट में जा करके उस मकान मालिक के विरुद्ध इजेक्टमेंट सूट फाइल करना होगा, यानी बेदखली का बात फाइल करना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपने क्या किया? आपने 20-25 लोगों को बटोरा और वहाँ पर जो है किराएदार को पीटा, उसका सामान उसका बाहर कर दिया। तो ये आपका उस मकान पर हक होते हुए भी आपका कार्य जो अवैध नहीं होते हुए भी क्या हो गया? अवैध साधनों के द्वारा आपने उसको निकालने का प्रयास किया। तो यही है कि ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं हो पर इलीगल मीन्स के द्वारा किया गया और उसके लिए आप सहमत हो गए उसको निकलवाने के लिए, तो क्या होगा? ये आपराधिक षड्यंत्र में आएगा। अब नीचे इसमें प्रोविज़ो लगा हुआ है
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक सहमति के अलावा कोई कार्य इसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कर न दिया गया। यानी कि जो ऊपर सहमति की बात कही गई है, यानी कि एग्रीमेंट की बात कही गई है, तो वो सहमति तब तक सहमति नहीं मानी जाएगी जब तक किसी अपराध को करने के लिए न दी गई हो। और केवल सहमति मात्र देने से ही आपराधिक षड्यंत्र का अपराध नहीं पूरा होगा। सहमति के साथ साथ दो या दो से अधिक जो लोग हैं उनमें से किसी एक के द्वारा कोई काम किया गया हो, तभी आपराधिक षड्यंत्र की कोटि में आएगा। अब नीचे एक स्पष्टीकरण लगाया गया है जिसमें बताया गया ये तत्वहीन के अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। क्योंकि इट इज़ इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेरली इंसिडेंट टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपने आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सहमति दी थी उसका अगर कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफेंस को करने के बाद निकल रहा हो या फिर उसका कोई छोटा सा पार्ट निकल रहा हो तो ये बात इमैटेरियल, ये तत्वहीन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने कोई एक्ट कर दिया है सहमति के अगेंस्ट में या किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया है तो ये मान लीजिएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपके द्वारा की गई है। अब इसके पनिशमेंट की बात कर देखते हैं। 120 खा Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for term of 2 years upward, shall, where no express provision is made in the code for the punishment of such conspiracy, be punished in same manner as he abetted such offence। क्या कहा गया है? जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक षड्यंत्र करता है। क्या कहा गया है? 2 साल से अधिक अपराध के लिए, 2 साल से अधिक सज़ा वाले अपराधों के लिए या फिर आजीवन कारावास वाले अपराधों के लिए या मृत्युदंड वाले अपराधों के लिए कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है और उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यदि कोई पर्टिकुलर सज़ा उस एक्ट में, यानी कि जो आपने अपराध किया है उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, यानी कि एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कि इसमें क्या सज़ा होगी, तो उस परिस्थिति में उसको क्या सज़ा मिलेगी? उसको उस अपराध के दुष्परिणाम की जो सज़ा होगी, यानी कि जो उस अपराध के अबेटमेंट की सज़ा होगी वही उसको मिलेगी। ये 120 खा के क्लास 1 में बताया गया है। क्लास 2 में बताया गया है कि अगर कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, यानी कि 2 साल की सज़ा से अधिक वाले 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा से अधिक वाले अपराध या फिर मृत्यु या जीवन कारावास के से अतिरिक्त कोई अपराध करता है। अब बचा कौन सा? अब वही अपराध बचे 2 साल से नीचे के अपराध हैं। अगर इस तरह को कोई अपराध में कोई आपराधिक षड्यंत्र करता है या आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होता है तो कहा गया है कि वो दोनों में किसी भांति की खराब से, यानी कि आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पनिशमेंट जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये आपने आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा देखी और उसका दंड देखा। जब भी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा या आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को हम आईपीसी में पढ़ेंगे तो अगर सीआरपीसी में इसको 196 सब क्लास 2 सीआरपीसी के साथ में मिला के पढ़ेंगे। 196 सब क्लास 2 सीआरपीसी में कंसर्न देने की बात कही गई स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दी। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।